नमस्कार दोस्तों, स्टॉक चौपाल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमारा आज का वीडियो इंडिया की सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को लेकर है। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस को जानने के लिए हमारे वीडियो की एंड तक बने रहें। दोस्तों, अगर हम बात करें नायका के सफ़र की, तो नायका की जर्नी कैसी रही और किस तरीके से नायका ने एक बड़े आईपीओ से इतना फंड जुटाया, क्या है इसके पीछे की कहानी। तो ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट या बीपीसी सेगमेंट में नायका आज एक लीडिंग कंपनी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, नायका जो है ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी भारत की बन चुकी है और एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के तौर पर इसने अपना बिजनेस शुरू किया था। और इसकी शुरुआत के बाद इसने अपना खुद का ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ब्रांड खड़ा करने के साथ फैशन और रिटेल सेक्टर में भी अपनी एक बहुत बड़ी जगह बनाई है। अगर हम बात करें कंपनी की फाउंडेशन की, या हम बात करें कि कंपनी किस तरीके से लॉन्च हुई, किस तरीके से कंपनी बनी, तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है फाल्गुनी नायर जी का है। जी हाँ, इसकी शुरुआत इन्वेस्टमेंट बैंकर से बिजनेस वूमेन बनी फाल्गुनी नायर ने 2012 में की थी। और यह इस सेगमेंट में महिला के नेतृत्व में यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी है। दोस्तों, यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी से है जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक होती है। जी हाँ। और दोस्तों, अगर हम कंपनी के फिजिकल स्टोर्स की बात करें तो भारत के 40 शहरों में इनके 80 फिजिकल स्टोर्स हैं और इनका अपना ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है जो कस्टमर्स को टाइम पे उनके प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है। और अगर हम कंपनी के ऑपरेशंस की बात करें तो कंपनी 2 मेजर वर्टिकल्स में ऑपरेट कर रही है। एक तो नायका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और दूसरा नायका फैशन के अंदर। जी हाँ, कंपनी का अपना एक प्राइमरी ऐप है। इसके अलावा नायका फैशन भी कंपनी का दूसरा ऐप है। तो नायका में कंपनी अपने ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती है, उन्हें सेल करती है। और नायका फैशन में जो है फैशन के अपरेल और एक्सेसरीज से जुड़े प्रोडक्ट शामिल हैं। तो इस ऐप से रिटेल स्टोर से 4000 से ज़्यादा ब्यूटी और पर्सनल केयर और फ्रेश ब्रांड्स जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ की, तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है टिकी हुई है। सबसे पहले ब्यूटी और पर्सनल केयर कंपनी में नायका भारत की एक लीडिंग कंपनी बन चुकी है। और इसकी दूसरा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो है मेजर ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को नायका के माध्यम से ऑनलाइन सेल करते हैं। और अगर हम इसके तीसरे पॉइंट यानी कि बिजनेस और कैपिटल की बात करें तो कंपनी की कैपिटल एफिशिएंसी से लेके कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिट सब बहुत बेहतर हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो कंपनी जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही है जो आज के ज़माने का बिज़नेस है, या जो आज के ज़माने के लोग जिस तरीके के बिज़नेस को पसंद करते हैं उस तरीके की टेक्नोलॉजी को कंपनी यूज़ कर रही है। और अगर हम बात करें कंपनी के फाउंडर्स और प्रमोटर्स की, तो कंपनी के फाउंडर्स और प्रमोटर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है। और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो काफ़ी वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी मैनेजमेंट टीम भी बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड है। तो अगर हम बात करें कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, तो इस पे देखिए जो कंपनी के टोटल एसेट्स की हम बात करते हैं तो पिछले साल के कंपैरिजन कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो भी अच्छे खासे हैं, यानी कि काफ़ी ग्रोथ हुआ है, उनमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू भी जो है वो अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन कंपनी के
जो प्रॉफिट है उनमें जो पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल कंपनी लॉस में थी, उसके मुकाबले इस साल कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और दोस्तों अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्ट्स की बात करें कि कंपनी अपना पैसा कहाँ लगाने वाली है, तो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹420 million इन सर्टेन ऑफ देयर सब्सिडरीज नेमली FSN ब्रांड्स एंड नाइका फैशन फॉर फंडिंग द सेटअप ऑफ न्यू रिटेल स्टोर्स। दोस्तों कंपनी अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए कंपनी जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का प्लान बना रही है। नायका IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल जो है 420 मिलियन रुपीस जो है वो कंपनी अपने किस चीज़ में लगाने वाली है, वो कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाने वाली है, क्योंकि वो न्यू रिटेल स्टोर्स को सेटअप करना चाह रही है, उनकी मार्केटिंग, उनकी प्रमोशन में पैसा लगाना चाह रही है। और 420 मिलियन रुपए कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर के ऊपर कंपनी की सब्सिडरी में इन्वेस्ट करना चाह रही है। नायका ई रिटेल, नायका फैशन और FSN ब्रांड्स की फंडिंग जो है वो नए वेयर हाउसेस को बनाने में, सेटअप करने में यूज़ होगी। और कंपनी का 1560 मिलियन रुपए जो हैं वो कंपनी के जो डेट्स हैं, जो कंपनी की बोरिंग्स हैं, उनका पेमेंट चुकाने में की जाएगी, ताकि उनके ऊपर जो भी कर्जे हैं उनको कम किया जा सके या उनको ख़त्म किया जा सके। और दोस्तों अगर आपने भी कंपनी के IPO में कहीं इन्वेस्ट किया है और आप अलॉटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये हमारे पास नायका कंपनी की IPO डिटेल्स हैं, जिसमें कंपनी की जो ओपनिंग डेट है वो 28 अक्टूबर 2021, क्लोजिंग डेट 1 नवंबर 2021 जो कल की थी। और कंपनी का इशू टाइप जो है वो बुक बिल्ड इशू प्राइस है। जी हाँ, IPO का जो इशू टाइप है वो बुक बिल्ड इशू टाइप है। और कंपनी की जो अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 1 पर इक्विटी शेयर है। और कंपनी का जो प्राइस ब्रांड रखा गया है वो 1085 से लेके 1125 रुपये इक्विटी शेयर के हिसाब से है। और अगर कोई भी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे या किसी ने इन्वेस्ट किया है तो एक लॉट में 12 शेयर उसमें उनको मिले हैं। और इसमें कंपनी का जो हम मिनिमम राशि की बात करें तो उनको 12 शेयर यानी कि एक लॉट के लिए 13,500 रुपये की मिनिमम राशि को पे करना पड़ा है। तो कंपनी की जो लिस्टिंग है वो BSE और NSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे 11 तारीख को होगी। ये हमारे पास जो है कंपनी का टेंटेटिव टाइम टेबल है। जी हाँ दोस्तों, नायका IPO की ओपन डेट आप सब जानते हैं कि 28 अक्टूबर 2021 और इसकी क्लोजिंग डेट नवंबर 1, 2021 रही है। और कंपनी का जो इशू है वो मार्केट में नवंबर 11, 2021 को लिस्ट हो सकता है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डिटेल है उसमें कंपनी की ओपन डेट, कंपनी की क्लोज डेट और कंपनी की अलॉटमेंट डेट जो है वो नवंबर 8 है। जिन लोगों को अलॉटमेंट मिलना है या जिन लोगों का अलॉटमेंट होगा वो उनको नवंबर 8 में चेक करना होगा अपने अलॉटमेंट डेट के दिन। हाँ जी, इन नायका कंपनी का शेयर्स का जो अलॉटमेंट है वो नवंबर 8, 2021 को होगा। और जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला उन लोगों को 9 नवंबर को पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और जिन लोगों का अलॉटमेंट मिल गया है उनके डीमैट अकाउंट में 10 नवंबर को शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और 11 नवंबर को कंपनी का IPO मार्केट में BSE और NSE स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकता है। और ये जहाँ तक हम बात करें कंपनी के लॉट्स की, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कंपनी के लॉट अगर किसी ने ख़रीदे हैं तो कंपनी के लॉट में, एक लॉट में 12 शेयर्स का एक लॉट है, जिसमें इन्वेस्टर्स को कम से कम 13,500 रुपये तक की रकम
जो है खर्च करनी पड़ रही है। तो इसमें अगर हम बात करें नायका आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्री इशू के वक्त जो है, प्री इशू से पहले या प्री इशू के वक्त जो शेयर होल्डिंग रही है कंपनी में प्रमोटर्स की, वो 54.22% रही है। और पोस्ट इशू के बाद कंपनी की जो शेयर होल्डिंग रह गई है वो 52.56%। दोस्तों, अगर हम नायका आईपीओ के सब्सक्रिप्शंस डिटेल्स की बात करें तो 3 दिनों में कितना टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ, तो हम यहाँ पे आपको एक एक दिन का सब्सक्रिप्शन डिटेल बता रहे हैं। यहाँ पे 28 अक्टूबर 2021 को कंपनी का जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 1.55 गुना हुआ है। और डे 2 की बात करें यानी कि 29 अक्टूबर 2021 की बात करें तो कंपनी का जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 4.82 गुना हुआ है। और अगर हम डे 3 यानी कि नवंबर 1 2021 की बात करें तो कंपनी को जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है वो 66.83 गुना मिला है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी की टोटल हिस्सेदारी अलग अलग हिस्सेदारों की तरफ से करें कि किसके हिस्से में कितनी हिस्सेदारी आई है, तो इसमें QIB की पहले दिन जो हिस्सेदारी रही है वो 1.39 गुना रही है। और NIs की 0.60 गुना रही है। और रिटेल की 3.50 गुना रही है। और EMP की 0.68 रही है। और अगर यही हम डे 2 की बात करें यानी कि 29 अक्टूबर 2021 की, तो QIB की जो हिस्सेदारी है इसमें 4.72 रही है। और NIs की 4.17 और रिटेल की 6.32 और EMP की 1.18। और इसी तरीके से अगर हम डे 3 की बात करें तो नवंबर 1 2021 को 74.59 गुना QIB के हिस्से में आई है हिस्सेदारी। और NIs की जो है वो 99.94 गुना हुई है। और रिटेल की बात करें तो 11.85 रही है। और EMP की बात करें तो 1.81। तो इस तरीके से किस किस के हिस्से में कितनी कितनी हिस्सेदारी आई है, हमने नायका आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डिटेल में आपको ये सब बताया। कोई भी बाइंग करने से पहले अपने रिश्तेदारों से या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसे आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। और बिना एनालाइज किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है। तो इस चीज़ में थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन आप एक बहुत बड़े लॉस से बच जाते हैं। तो कोई भी रिस्क लेने से पहले एक बार अपने रिस्क को जांच लें, अपने रिस्क को समझ लें और उसके बाद ही किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस तरीके से हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं या आपको किसी तरह का कोई लॉस हो रहा है या किसी स्टॉक के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या हम उस पर वीडियो बनाकर आपको सही राय देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको सही मुनाफा हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। जय हिंद।